हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम आज नेशनल करंट अफेयर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड की हैं, ये 7वीं वीडियो है। और इसमें 1 जनवरी से आज 30 सितंबर 2023 तक का नेशनल करंट अफेयर 9 माह का कंप्लीट करंट अफेयर इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। भारतवंशी सिंगापुर के राष्ट्रपति बनेंगे। तो एक भारतवंशी हैं थरमन षणमुगरत्नम जो हैं ये भारतवंशी जो हैं ये भारत में जन्मे हैं और ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बनेंगे। देश की पहली वैदिक घड़ी जो है वो उज्जैन में स्थापित की जाएगी, जो काल गणना के आधार पर समय बताएगी। भारत और चीन के मध्य सैन्य कमांडर की जो बैठक हुई है, 19वीं बैठक हुई है, ये हुई है लद्दाख में, जो सीमा विवाद ख़त्म करने के लिए की गई है। भारत और चीन के मध्य जो सैन्य कमांडर की बैठक है वो कहाँ पे हुई है? लद्दाख में। भारत के आगामी 5 साल के कुछ लक्ष्य हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 6G लाने की तैयारी है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी है। तो ये जो है इसमें आपको डेली न्यूज जो करंट अफेयर है उसको तो अपडेट किया गया है, बल्कि जो न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर होता है उसको भी इसमें अपडेट किया गया है। एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बहुत समय से जो है संशय बना हुआ था कि किस प्रकार से आगे की जाएगी। तो उसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें एक सदस्य पीएम होंगे, जो इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। दूसरे सदस्य होंगे पीएम द्वारा नामित कोई केंद्रीय मंत्री होगा, जो इसमें दूसरा सदस्य होगा। और तीसरा सदस्य होगा लोकसभा, जो विपक्ष का नेता है वो इसमें तीसरा सदस्य होगा। इसमें सीजेआई को शामिल नहीं किया गया, इसमें बहुत समय से विवाद चला आ रहा था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, भारत के जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो 3 सदस्य समिति है जिसमें पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता इसमें शामिल है। हाल ही में केरल ने जो है नाम परिवर्तित करके केरलम करने की बात की गई है। देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क जो है ये कहाँ पर बनेगा? दिल्ली में बनेगा। इसमें वीरों की 2D 3D मूर्ति स्थापित की जाएंगी। 36 साल बाद फाइट की पहली श्रेणी विश्वनाथ आनंद जो हैं, जो 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, उनको हटाकर पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो 36 साल से ये पहले स्थान पर काबिज थे, जिनको अब हटाकर डी गुकेश जो है पहले स्थान पर आ गए हैं। अगला है हमारा, ओबीसी आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण के लिए एक कौन सा आयोग बना था? तो पूछा जा सकता है। रोहिणी आयोग जो है ओबीसी आरक्षण के उप वर्गीकरण के लिए बना था। तो ओबीसी में भी अलग अलग कैटेगरी बनाने के लिए रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी। अगला है हमारा, मुफ्त आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये साइंस टेक्नोलॉजी का भी प्रश्न है कि उपचार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गोवा बन गया है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से उपचार करने वाला। WHO प्लस आयुष मंत्रालय द्वारा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर आधारित है। देश के अगले 25 साल को अमृत काल के कर्तव्य काल के रूप में जाना जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आएगा ये। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो ये हैं फांगनोन कोन्यांक, जो नागालैंड से राज्यसभा सांसद हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक बार और देख लीजिए। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो वो है फांगनोक कोन्यांक, जो नागालैंड की राज्यसभा सांसद हैं। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी EPR क्रेडिट वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो वो है इंदौर। और इंदौर स्वच्छता में भी पहले स्थान पर है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल में 4 महिलाओं को नामित किया है। उसमें कौन कौन है? तो PT ऊषा, फांगनोन कोन्यांक, डॉक्टर फौजिया खान, सुलता देव जो है, इनको राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है। तो राज्यसभा के में जो जगदीप धनखड़ हैं, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति भी हुए, तो उन्होंने 4 महिलाओं को जो है राज्यसभा में नामित किया है। पहली PPP मॉडल पर जो है टिंकरिंग लैब जो है वो कहाँ पर बनेगी? तो ये केरल में बनेगी। इसमें नीति आयोग प्लस ओप्पो इंडिया का सहयोग से ये बनेगी। अब बात कर लेते हैं G20। यहाँ से तो प्रश्न आना ही है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें। G20 जो है इसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने की है। तो ये कहाँ पे हुआ है? 9-10 सितंबर 2023 को कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। कब हुआ है? 9 और 10 सितंबर 2023 को।
इसमें क्या हुआ कि G20 में अफ्रीकी समूह को शामिल किया गया है। अफ्रीकी समूह में 55 देश हैं। अब इसे G20 को G20 के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें क्या क्या हुई है, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। एक तो इसमें जैव ईंधन गठबंधन हुआ है। जैव ईंधन गठबंधन क्या है कि पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। तो 20% पूछा जाएगा कितने प्रतिशत का, तो 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जैव ईंधन गठबंधन इसमें शुरू किया गया है। भारत जो है यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाएगा, जिसके निर्माण में भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, ईयू, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। तो भारत कहाँ से कहाँ तक बनाएगा, तो भारत यूरोप तक एक कॉरिडोर बनाएगा, जिस पर सभी देशों ने अपनी सहमति जताई है। एक ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 में क्या जारी हुआ है, तो नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो इसमें क्या है, 37 पेज का है ये, इसमें 83 पैराग्राफ हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा कि सतत विकास पर काम किया जाएगा, कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके संसाधनों में कोई दिक्कत ना हो, और स्थायी विकास के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। भारत की पहल जो है वो है वन फ्यूचर अलायंस पर काम किया जाएगा, वन फ्यूचर अलायंस पर। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। G20 का जो समापन हुआ है वो इस शांति वाक्य के साथ हुआ है, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, अर्थ संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। तो इस वाक्य के साथ जो है G20 का समापन हुआ है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में भूकंप आया था, कौन से देश में आया था, मोरक्को में। मोरक्को में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। तो UKPSC जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि जो वो मोरक्को में भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी थी, तो वो थी 7.2 की। इसमें 822 लोगों की मृत्यु हुई है। समझौते की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में भारत अर्जेंटीना का समझौता हुआ। रक्षा हेलीकॉप्टर औद्योगिक सहयोग में भारत अर्जेंटीना। बैंकिंग शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने यूएई के साथ समझौता किया है। यूपीआई से भुगतान करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय पद पर जो है इस किया है इन्होंने, तो थर्मन राममुरतनम जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल के हैं। समीना सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त की गई हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है WHO के भारी लेखा परीक्षक के रूप में। नील मोहन जो है ये यूट्यूब के CEO बने हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह जो है अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं। प्रमुख पदों पर प्रथम महिला की बात करें तो गीतिका श्रीवास्तव जो हैं वो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली प्रमुख बनी है। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी हैं। मैनुअला रोक्को बोटे जो है ये इक्वेटोरियल की फर्स्ट PM बनी हैं। नताशा पर्कमूसर जो हैं ये स्लोवेनिया की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। जॉर्जियो मेलोनी जो है ये इटली की पहली महिला PM बनी हैं। रेना वर्मानी जो है ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, रेना वर्मानी। जबकि नोरा अल मतरोसी जो है वो UAE की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित की जाएगी गोंडा झारखंड में, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना होगी ये। भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर किस नाम का है, तो ये है लीसा। ये इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर कौन है, तो लीसा। समाचार चैनल ओडिशा में जो है लीसा नाम से है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। देश की पहली CNG से संचालित टॉय ट्रेन कहाँ पर, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है इसको, राजस्थान के उदयपुर में ये चलाई गई है। देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के उदयपुर में। भारत का पहला रीडिंग लाउंज जो है वो पुस्तकों का संग्रह लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी पर खुला है। बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं, तो वो हैं अर्जुन वाजपेयी, जो माउंट अन्नपूर्णा नेपाल पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, एस्टोनिया जो है वो
पहला मध्य यूरोपीय देश है। एस्टोनिया जो है ये पहला मध्य यूरोपीय देश है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की 64वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये ब्राज़ील में हुई है। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये कहाँ पे किया है? हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान है। जापान में हिरोशिमा एक शहर है जहाँ पर अमेरिका ने एक परमाणु बम भी गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो वहाँ पर जो है पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो नोबेल पुरस्कार जीता था जिन्होंने, एलिस बालियस्की जो है बेलारूस के थे, इन्हें हाल ही में 10 साल की जेल हुई है। तो 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। न्यूयॉर्क में संघीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जज कौन है? तो न्यूयॉर्क का जो संघीय न्यायालय है उसमें प्रथम भारतीय जज वो है अरुण सुब्रमण्यम। आयुष्मान आपके द्वार 3 योजना शुरू की गई है। ये द्रौपदी मुर्मू ने शुरू की है आयुष्मान भव अभियान के नाम से। नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, तो ये पटना ने शुरू की है। नगर निगम कौन सा है जिसने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? और हाल ही में जो है आरबीआई द्वारा एक डिजिटल मुद्रा ई रुपया शुरू की गई थी, उसको भी शुरू करने वाला पहला नगर निगम पटना है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो है इसकी थीम थी हिंदी दिवस की। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया है। हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी, तो हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में क्या विकसित होगा? तो वो होगा 84 कुटिया। ये उत्तराखंड के 2 प्रश्न हैं। 200 साल बाद पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है, तो किसको दिया गया है? मसूरी को हाल ही में 200 साल बाद पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अभी उस 2023 में, उसका निरीक्षण करने के लिए किसको भेजा गया है? तो अरुण गोयल जो है भारतीय चुनाव आयुक्त, उसका निरीक्षण करने के लिए भेजा गया। ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली 6 सितंबर को। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। मॉब लिंचिंग मुआवजा योजना को मंजूरी किसने दी है? तो मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है। सेफ 16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना है? तो ये भारत बना है सेफ 16 फुटबॉल चैंपियन। पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है लखनऊ में। रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किसको दिया गया है? तो विजयवाड़ा को जो है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट का दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में बनेगा। ऊर्जा क्षेत्र में समझौता हुआ है, तो भारत सऊदी अरब के बीच में जो है ऊर्जा क्षेत्र में समझौता हुआ है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा जो है वो इसका शुभारंभ किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा। इंडोनेशिया मास्टर 2023 बैडमिंटन में किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने पुरुष एकल का ये खिताब जीता है। ये भारत के हैं किरण जॉर्ज। फीवा बास्केटबॉल विश्व कप जो है इसमें जर्मनी ने सर्बिया को हराकर इसको जीता है, फीवा बास्केटबॉल विश्व कप। प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 की बात करें तो बाबर आजम को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 का चुना गया है। आदिवासी महिला जो भारत की मिलेट्स एम्बेसडर बनी हैं, मिलेट्स माने बाजरा होता है, 2023 को जो है मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसकी जो एम्बेसडर बनने वाली आदिवासी महिला हैं वो हैं लहरी बाई। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, पीएम किसान एआई चैट बोट जो है किसान ई मित्र के नाम से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएम किसान एआई चैट बोट जो है वो किसान ई मित्र के नाम से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में शुरू किया है। शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में 19वें एशियाई खेल शुरू हुए हैं, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये चलेंगे। सबसे पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसमें 3 शुभंकर हैं, को कांग, लियान लियान, चेनचियन, ये 3 शुभंकर हैं। जबकि भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होंगे? तो हरमनप्रीत सिंह होंगे हॉकी के। लवलीना बोरगोहेन जो है बॉक्सर हैं, तो ये दोनों ध्वजवाहक होंगे भारत की तरफ से। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? तो वे हैं रणधीर सिंह, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष।
भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार जो है वो क्रिटेश्वर गाँव वेस्ट बंगाल को मिला है। इसमें कई सारे गाँव हैं जिनको भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है। एक इसमें उत्तराखंड का एक पिथौरागढ़ में भी गांव पड़ता है, उसको भी मिला है। एक असम में है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन जो है वो 23 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पीएम मोदी ने 11 राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया अभी हाल ही में। कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई हैं? 9 ट्रेन अभी हाल ही में चलाई हैं। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वामी नारायण मंदिर जो है ये न्यू जर्सी यूएसए में बनेगा 162 एकड़ में। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो है वो दिल्ली में लॉन्च की गई है। हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी कहाँ पर है? तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में जो है इस प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है। फोर्ट बेन राइट युद्धाभ्यास जो है वो किस किस के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में अलास्का में इसका आयोजन हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर पर बनी फिल्म जो है वो चित्रापोत्रा जो है पहन सारे रविंद्र नाथ जी के द्वारा ये बनाई गई है। चाचा चौधरी आधारित कॉमिक बुक जो है वो चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित व प्रेरित करने के लिए चाचा चौधरी आधारित कॉमिक बुक जो है वो किसने लॉन्च की है? तो चुनाव आयोग ने उसको लॉन्च किया है। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश में। ISSF विश्व कप शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण एला बिनेल बेलारिवान जो हैं भारत के, इन्होंने जीता है। भारत ने कनाडा के जो राजनयिक को है उसको हाल ही में निकाल दिया है, कैमरून मैके जो है। तो भारत और कनाडा के बीच में अभी कुछ विवाद चल रहे हैं, उसकी वजह से इनको यहाँ से निकाल दिया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब किसके नाम पर होगा? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन जो जम्मू कश्मीर में, इनके नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम होगा। ऑपरेशन सजग कहाँ पर चलाया गया है? तो पश्चिमी तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसको चलाया गया है। झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? तो परसोत्तम रूपाला द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पीपल्स 20 नामक पुस्तक किसकी है? तो अपूर्व चंद्रा की जो है ये पीपल 20 नामक पुस्तक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे 2023 में भारत का स्थान 13वां है। इसमें टोटल देश कितने हैं? 121 है। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे जो है इसमें भारत का स्थान 13 है। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ? तो भारत सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास हुआ है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मुंबई में जो है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण हुआ है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है, तो वो बना है कोटा। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कहाँ पर बना है? कोटा। बेनेडियम की हाल ही में खोज कहाँ पे की गई है? तो गुजरात में जो है बेनेडियम की खोज की गई है। पहला यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको उद्घाटन किया कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो जो है 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आधिकारिक गीत जो है वो लॉन्च हुआ है। दिल जश्न बोले नाम से जो है ODI विश्व कप जो है भारत में आयोजित हो रहा है इस बार, और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है शाहरुख खान जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है लोकसभा में 454 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 2 वोट पड़े हैं। राज्यसभा में 214 वोट पक्ष में पड़े हैं, जबकि विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ा। और 29 सितंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी बनने के बाद ये कानून बन गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। भगवान शिव की थीम वाला स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा वाराणसी में। इसकी नींव अभी हाल ही में रखी गई है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हो सकते हैं, तो जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको आमंत्रित किया गया है इस बार 26 जनवरी 2024 पर गणतंत्र दिवस पर जो है जो बाइडन अमेरिका राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। बुकर पुरस्कार 2023 जो है टॉप 6 में जो भारतीय मूल की चेतना मारू हैं उनका जो वेस्टर्न लेग उपन्यास है उसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो है इसे असम ने शुरू किया है सरपंचों को आपस में जोड़ने के लिए। गुजरात विधानसभा का डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने
गुजरात विधानसभा का डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसकी है? तो लीना कुमार की ये है। नया संसद भवन में हाल ही में एक विधेयक पेश किया गया है। तो पहला विधेयक जो है वो महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक था। नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम से इसको पेश किया गया है। 128वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया है। और जो कानून बनेगा ये 108वां, इसको एक बार देख लेना है, ये कहीं कहीं 106 भी दे रखा है, इसको क्लियर कर लेना, इसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 334A जो है इसके तहत जोड़ा जाएगा। परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा। अभी ये लागू नहीं होगा, 2029 लोकसभा इलेक्शन से इसको लागू किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में इसको लागू नहीं किया जाएगा। उच्च सदन जो है इसके आरक्षण से बाहर रहेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो लोकसभा है और विधानसभा जो है निम्न सदन जो होते हैं, इसमें इसको लागू किया गया है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद जो उच्च सदन होते हैं उसमें ये लागू नहीं होगा। तो लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें महिला आरक्षित की जाएंगी। तो पूछा जा सकता है कि कितनी सीटें, तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। 15 साल तक इसको लागू किया जाएगा। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये कानून बन गया है। पुराना संसद भवन जो है उसका नाम अब क्या हो गया? तो वो है संविधान सदन। पुराना संसद भवन जो था वो अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कृषि क्षेत्र में देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सरकारी संस्थान बनेगा, तो वो बनेगा IIT मंडी। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान जो है एरिका रोबिन को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश राज्यपाल मंगूभाई पटेल को मिला है। यूनेस्को में शामिल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41वां स्थान यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल जो है 41वां, जबकि 42वां होयसला मंदिर जो है कर्नाटक का। इन दोनों को अभी हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये एक प्रश्न तो आना ही है एग्जाम में। दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित हुआ है, तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला सर्जन कौन है? तो वो है पायल छाबड़ा। G20 की अध्यक्षता पर पीपल्स G20 ई पुस्तक की लॉन्च किसने की है? तो अपूर्व चंद्रा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 29वां ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर 2023 को मनाया गया। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ग्लोबल लीडर्स 2023 की अप्रूवल लिस्ट रेटिंग में पहला स्थान PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसमें 76% लोगों ने इनको पसंद किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन भारत ब्रिटेन के बीच में। नोबेल पुरस्कार की भी हाल ही में राशि बढ़ा दी गई है। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलेंगे, जो $9,86,000 बैठते हैं डॉलर में। एशिया कप 2023 जो है वो भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है। कौन सी बार जीता है? 8वीं बार। इसका मेजबान भी श्रीलंका था। और मैन ऑफ द सीरीज जो है इसमें कुलदीप यादव को चुना गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण बासी मुंबई में आयोजित हुआ है। हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को मुक्त कराया गया था। विश्व विरासत में शामिल हुआ, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल विश्व विरासत यूनेस्को ने शामिल कर लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की थी 1921 में, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। PM विश्वकर्मा योजना जो है ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई। इसमें 18 अलग अलग कार्यों के लिए जो है ये शुरू की गई है। 13,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट पारित हुआ है। इसमें 500 रुपये प्रशिक्षण भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है वो यशोभूमि के नाम से द्वारका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप याद रखें किस नाम से? यशोभूमि नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में उद्घाटन इसका किया गया है। अगला है हमारा वायुसेना में शामिल हुआ, तो C-29 295 विमान जो है 295 विमान जो है ये वायुसेना में शामिल हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी प्रश्न आना ही आना है। 53वां 2021 का भी 53वां पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम बार 1969 में मिला था देविका रानी को, जबकि 2020 का आशा परेख को मिला था और 2019 का रजनीकांत को मिला था। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में आयोजित किया गया। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में RK सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जो ऊर्जा मंत्री हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है मार्को बेचिची ने जीती है। ये भारत में पहली बार आयोजित की गई थी।
ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में कौन सी फिल्म को नामित किया गया? तो एवरीवन इज़ ए हीरो 2018 की मूवी इसको नामित किया गया है। कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, जबकि वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में आयोजित हुआ। यूनिक्लो कंपनी की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? तो कैटरीना कैफ जो है यूनिक्लोनो कंपनी की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी अभी हाल ही में। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में भारत को कौन सी रैंक मिली है? टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में जो भारत के 91 विश्वविद्यालय इस बार शामिल किए गए हैं और भारत के विद्यालयों के मामलों में जो है चौथे स्थान पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में जो है भारत को 56वां स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की इसमें 40वीं रैंक है और इसमें कुल देश 132 हैं, जबकि पहला देश जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। 100% ODF प्लस कवरेज दे प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है 100% ODF प्लस कवरेज प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। भारत में भूकंप चेतावनी लॉन्च की है, तो गूगल ने अभी हाल ही में भारत में भूकंप चेतावनी लॉन्च की है। आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन की आधारशिला PM मोदी ने कहाँ भी रखी है? तो गुजरात में जो है आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन की आधारशिला PM मोदी ने गुजरात में रखी है। तो ये आज हमारी 7वीं वीडियो थी, इसमें 7 वीडियो आज कंप्लीट हो गई। इसमें 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का आज तक का कंप्लीट है 7 वीडियो में। इन 7 वीडियो को आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।